हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से इस टाइम आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली है कि किस तरह से स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जर्मनी आ सकते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया लिंक्डइन पे स्पेशली कि किस तरह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और वो जर्मनी मास्टर्स, पीएचडी या बैचलर्स के लिए आ सकते हैं। इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगी, बहुत सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगी और डिपेंड कर रहा हो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि आपको चाहिए होगी वो है आपका पासपोर्ट। अगर इन केस आप सोच रहे हैं कि आपको मास्टर्स के लिए यहाँ पर जर्मनी में आना है, तो आपका यकीनन आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पासपोर्ट अभी बना नहीं होता। आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट अप्लाई करें और उसके अंदर मेरी सजेशन ये होगी कि पासपोर्ट को अप्लाई करते हुए आप 10 इयर्स वाला पासपोर्ट बनवाइएगा। ऑल्दो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है 5 इयर्स वाले पासपोर्ट से, बट आप 10 इयर्स वाला पासपोर्ट बनवाइएगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपका स्टे होता है जर्मनी में, और अगर आपने 5 साल वाला बनवाया होगा या अगर उससे भी कम बनवाया होगा तो उसके अंदर ये होगा कि आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा पासपोर्ट। अगर आप इन झंझट से बचना चाहते हैं और इन मसाइल से बचना चाहते हैं तो आपको रिकमेंडेशन ये होगी कि आप 10 साल वाला पासपोर्ट बनवा लें। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगी वो है आइल्ट्स। आइल्ट्स बेसिकली टेस्ट होता है जिसके अंदर आप बताते हैं कि कितनी आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं। आइल्ट्स के टेस्ट के अंदर डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं जिसके अंदर स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड हेयरिंग। अगर आप ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आइल्ट्स का आपका जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा। आइल्ट्स के टेस्ट में टोटल 9 बैंड्स होते हैं और उन 9 बैंड्स के अंदर से अगर आप 7 बैंड्स जो हैं वो अचीव कर लेते हैं, इससे आप तकरीबन, जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ देखी थी, आप तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 7 बैंड्स ही वो रिक्वायर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि आइल्ट्स आपका जो है वो मांगती नहीं है, मतलब आइल्ट्स के बगैर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत कम होती है, इसलिए बेहतर यह है कि अगर आपने अपना इरादा बना लिया है कि आपको यहाँ से मास्टर्स करना है, तो बेहतर यह है कि आप अपना आइल्ट्स को क्लियर करें। अगर आपके 5.5 और 6, अगर आपके 6 बैंड्स भी आ जाएंगे तो भी मतलब गुड इनफ है, लेकिन अगर आपके 7 बैंड्स आ जाते हैं तो वो मोर देन इनफ हो जाएंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ 7 बैंड्स ही रिक्वायर करती हैं। इसके बाद चाहिए होंगी आपको कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं आपकी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आपके इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और आपके बैचलर्स का सर्टिफिकेट। इन केस के अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर्स भी लाजमी किया होगा, आपके बैचलर्स की डिग्री भी चाहिए होगी। ये तमाम डिग्रीज जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको चाहिए होंगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और इन सारी डॉक्यूमेंट्स को, जितनी भी आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बताई हैं, इन सबको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। सही। अब अटेस्टेशन किस तरह से होगी? अटेस्टेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरमीडिएट की डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं या फिर मैट्रिकुलेशन के जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसको अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर से था तो लाहौर बोर्ड की तरफ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप कराची से हैं तो कराची बोर्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका स्पेसिफिक बोर्ड है जिसका आपने इंटर या मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, आपने उस रेलिवेंट बोर्ड की तरफ जाना है और उन बोर्ड से कहना है कि मुझे अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाना है। अब ये जो अटेस्टेशन का प्रोसेस होता है, जो कि मैट्रिक और इंटर की हमारे पास डिग्रीज हैं, उसके अंदर आपको करना क्या है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रेलिवेंट बोर्ड की तरफ जाएंगे। अपने रेलिवेंट बोर्ड में जाने के बाद आपको रिक्वेस्ट पुट करनी है कि मुझे अटेस्टेशन करवानी है। ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं होता, मतलब एक ही दिन के अंदर आप ये अटेस्टेशन के लिए अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सकते हैं। आपको अटेस्टेशन के लिए जाना है, उसके साथ कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इसको फ़ोटोकॉपी करवाना होता है, सेम डिग्री को कितनी करवानी होती है ये डिपेंड कर रहा होता है आप पर कि आपने कितनी फ़ोटोकॉपीज़ को भी अटेस्ट करवाना है। यहाँ पर आपको ख्याल ये रखना है कि आपको फ़ोटोकॉपीज़ को भी अटेस्ट करवाना है और ओरिजिनल को भी अटेस्ट करवाना है, दोनों ही आपने अटेस्ट करवानी है। मैंने अपने पास 2 फ़ोटोकॉपीज़ को अटेस्ट करवाया था, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप 3-3 कॉपीज़ को अटेस्ट करवा लें। 3-3 कॉपीज़ का फ़ायदा ये होता है कि अक्सर आप कहीं पर अप्लाई करते हैं और आपको अपनी वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भेजनी पड़ती है, तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो फ़ोटोकॉपी है, जो अटेस्टेड कॉपी है, उसको आपने भेजा उसको यूनिवर्सिटी की तरफ, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं कि आप उनको फ़िज़िकल कॉपी भेजें। तो अगर आपने फ़िज़िकल कॉपी उनको भेज दी तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, और उसी सेम सिनेरियो के अंदर एक और यूनिवर्सिटी भी डिमांड कर लेती है, तो फिर आपके लिए
मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप 3 कॉपीज़ करवा लें, इन फ्यूचर आपके वो काम आएगी। सो इस तरह से आपके पास जितनी भी डिग्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास इंटर की अगर डिग्री है तो आपने इंटर की जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अलावा 3 कॉपीज़ करवाएं उस सर्टिफिकेट के और उसको भी अटेस्ट करवा लें। बाय द वे मैंने सिर्फ 2 कॉपीज़ करवाई थी और मुझे फील हुआ था कि शायद मुझे 3 करवा लेनी चाहिए, इस वजह से मैं आपको 3 रिकमेंड कर रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने 2 कॉपीज़ करवानी है या 3। इसी तरह आपको मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है आपके पास, आप उसकी भी 2 कॉपीज़ या 3 कॉपीज़ करवाएं और उसको भी साथ लेके जाएं कि आपको कॉपीज़ भी अटेस्ट करवानी है और ओरिजिनल भी। सेम गोज़ फॉर आपकी जो डिग्री है बैचलर्स की। हाँ, बैचलर्स की डिग्री के अंदर एक और चीज़ होती है कि आपके पास बैचलर की डिग्री भी होती है और आपका ट्रांसक्रिप्ट भी होती है। सो आपको दोनों को ही अटेस्ट करवाना है। और मैंने ये चीज़ मुझे पता चली है कि जिनके ट्रांसक्रिप्ट 2 पेजेस पर मुश्तमिल है, लाइक इनिशियली जो पहले हमारे से बैच गुजरे हैं फास्ट में, वहाँ पर 2 पेजेस की ट्रांसक्रिप्ट बनती थी पहले। सो वो आपको जब आप बाहर अप्लाई करते हैं तो वो कुछ इश्यूज़ क्रिएट करती है। तो इन इश्यूज़ से बचने के लिए कोशिश ये करें कि आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट हो वो सिंगल पेज हो। उस सिंगल पेज ट्रांसक्रिप्ट को और अपनी डिग्री दोनों को आपने अटेस्ट करवाना है। सिमिलर आपने क्या करना है, आपने इन दोनों की आपने 3-3 कॉपीज़ भी करवानी है, ठीक है। उन कॉपीज़ को भी अटेस्ट करवाना है। सो अभी तक आपको ये पता चल गया कि आपने मैट्रिक की, इंटर की, अपने बैचलर्स की डिग्री को अटेस्ट करवाना है और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट को भी अटेस्ट करवाना है। सो ये तमाम चीज़ें आपने करनी है। अब आपकी, जैसे मैंने बता दिया है कि आपकी मैट्रिक, आपकी इंटर, जिस बोर्ड में आपने पेपर दिए थे आपने उसी बोर्ड में जाना है और उनसे कहना है कि आपको अटेस्टेशन करवानी है। उसके बाद वो आपको रीडायरेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर बोर्ड गया था तो उन्होंने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया IBCC से, ठीक है। तो पहले लाहौर बोर्ड जब मैं गया उन्होंने पैसे लिए, कुछ टाइम लगा और उस टाइम के बाद उन्होंने स्टैंप्स लगा कर मुझे एक एनवेलप दिया। आपने उस एनवेलप को ओपन नहीं करना, आपने वो एनवेलप ले जाना है डायरेक्टली IBCC जाने के बाद आपको पेमेंट करनी है और वहाँ पर आपको वापस आ जाना है। सो इसके बाद जब आप IBCC के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स और उसके अलग चार्जेस पे कर देंगे तो आपको वो टाइम फ्रेम बता देंगे कि कब आपको मिलेगी। नॉर्मली उसी ही दिन शाम को मिल जाती है अगर आप जल्दी वहाँ पर अपनी सबमिशन करवा दें। उसके बाद आपके पास अगर बैचलर्स की डिग्री है तो आपको क्या करना है, क्योंकि बैचलर्स आपने किसी बोर्ड में नहीं दिया होता जैसे लाहौर बोर्ड या फैसलाबाद बोर्ड, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा HEC। अब बैचलर्स की डिग्री को अटेस्ट करवाने के लिए आपको HEC की तरफ जाना पड़ेगा और HEC का अपना पोर्टल है। आपको वहाँ पोर्टल से आपको अप्लाई करना है, वहाँ पर आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। वहाँ से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। वहाँ पर 2 ऑप्शन है, नंबर 1 इज़ ऑनलाइन एंड नंबर 2 इज़ कि आप उनके ऑफिस चले जाएँ। जो मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ उसके अंदर ये है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है लेकिन अपनी डॉक्यूमेंट्स जो उनको TCS करनी है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उनके पास अपॉइंटमेंट लेकर उनके ऑफिस चले जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएं और फिर वापस अपने डॉक्यूमेंट्स को ले आएँ। यहाँ पर अगर आप HEC से अटेस्ट करवा रहे हैं तो इसके अंदर चार्जेस में डिफरेंस है। अगर आप TCS के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं HEC अटेस्टेशन के लिए तो आपको पे करने पड़ेंगे आई गेस 5000 रुपीज़। जब आप कर रहे होंगे उसकी अमाउंट या चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया है कि मुझे अर्जेंट बेस पर इनको अटेस्ट करवाना है और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो फिर क्या करना होगा, फिर ये करना होगा कि आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा और इसके चार्जेस डबल हैं जो कि TCS वाले से। TCS का सिर्फ एक नुकसान है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स थोड़ी सी ख़राब सी करके, मतलब घुमा फिरा के वो ले आते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं होता। और ये है कि आपके 50% जो चार्जेस हैं वो कम लगते हैं। सो अब हो गई हैं आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी और इसके आगे का क्या प्रोसेस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि ये वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो रही है। सो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कैटर करते हैं। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।